नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, a die is tossed thrice, then find the probability of getting an odd number at least once. at least once देखो करना क्या है, एक डाइस को 3 बार थ्रो कर दिया हमने, तो हर बार उस पर कोई नंबर्स आएंगे। अब इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में? 6 की पावर 3, बिल्कुल ठीक, 6 की पावर 3 216। अब इतने सारे आउटकम्स तो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूंगा, तो हम क्या करेंगे, इतना पता है हमें कि हमें जो भी मिलेगा वो 3 के इस तरह होगा, ये होंगे हमारे पास कुछ इवेंट में, उसके हर एक आउटकम यहाँ 1 पहले 6 में से कोई, यहाँ फिर 6 में से कोई, यहाँ 6 में से कोई भी हो सकता है। और ये सभी इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर हमारे पास पहले थ्रो में 6 आ जाता है तो दूसरे में भी 6 आ सकता है, तीसरे में भी 6 आ सकता है, ये सभी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं लग सकती पिछले वाले से रिलेट करके कि पहले अगर 6 आया था तो दोबारा 6 नहीं आ सकता। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को प्रोडक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या कहा है कि एटलीस्ट हमारे पास एक ऑड नंबर आए। अच्छा, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कम से कम एक बार आए, हो सकता है वो एक बार आए या 2 बार आए या तीनों बार एक ऑड नंबर आए। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी या तो हमारे पास एक ऑड नंबर हो, या हमारे पास 2 ऑड नंबर हो, या हमारे पास तीनों ही वो ऑड नंबर्स आए। तो इन सबको निकालने की बजाय मैं ये कह सकता हूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास कोई भी ऑड नंबर ना हो, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, तो कोई भी ऑड नंबर ना होगा क्या मतलब है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास पहले टॉस में भी, यहां हमने अगर पहला थ्रो किया उसे, तो उसमें मुझे एक ऑड नंबर ना मिले। तो ऑड ना मिले का मतलब है एक इवन नंबर मिले पहले केस में, और पहले केस में इवन नंबर मिलने के चांसेस हैं 3/6। सिमिलरली सेकेंड थ्रो अगर हम करेंगे तो उसमें भी हमें एक इवन नंबर चाहिए, और नहीं चाहिए तो इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर कितना होगा, 3/6। ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं इसलिए प्रोडक्ट करता जा रहा हूं। इसके बाद थर्ड 3/6, तीसरे केस में भी मुझे एक इवन नंबर चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 माइनस 1/8 मतलब 7/8। ये इस केस की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है वो आपस में, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग a specific problem, probability of solving a specific problem independently by A, कैपिटल A कोई नाम होगा, कैपिटल A and B are 1/2 and 1/3। 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी कि वो B सॉल्व कर देगा उससे वो है 1/3 रिस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो पहला केस करते हैं हम। हमें ये पता है कि अगर ये ए और बी दो लोग अलग अलग किसी प्रॉब्लम को, एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग एक दूसरे से बात ना करते हुए सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/3 है। ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अब हमें ये बताना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम या तो ए सॉल्व कर दे, ए हमें आंसर ला करके दे दे, या बी हमें वो आंसर ला करके दे दे, या फिर ये दोनों ही हमें आंसर ला करके दे दें। तो हमारे पास 4 ही तो टोटल केसेस बनते हैं देखा जाए तो। या तो वो प्रॉब्लम दोनों ने सॉल्व कर दी, या वो प्रॉब्लम एक ने सॉल्व की ए ने, या वो प्रॉब्लम बी ने सॉल्व की ए से नहीं हुई, या फिर उन दोनों ने ही नहीं की। 4 केसेस इसमें टोटल है जिनमें से हमें क्या कहा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम 3 केसेस में सॉल्व हो जाएगी कि या तो हमें प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो ए ने सॉल्व कर दिया हो और बी से वो ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा होने के बाद तो काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर ये केस हुआ तो काम खत्म हो गया, इसका मतलब है हमें यहां प्लस करना होगा अगली प्रोबेबिलिटी को। फंडामेंटल रूल जो कहते हैं हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, कि अगर वो काम खत्म हो जाए तो उसके बाद एडिशन आता है, और वही काम लगातार चल रहा होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, वो काम खत्म हो गया, अब हो सकता है हमारे पास
ए उस क्वेश्चन को ना कर पाए और बी कर दे, ये हो सकता है। प्लस थर्ड केस है कि वो क्वेश्चन ए और बी दोनों ही कर दें। तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, इसका एडिशन मैं कर सकता हूं, वो कितना होगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ए और बी, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे हम, प्लस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है, बी नॉट हम निकाल सकते हैं 1 माइनस करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट वो कितनी होगी, 1 माइनस 1/3, तो 2/3 हो गई, वो हम यहां पुट कर सकते हैं। इसी तरह हम पी ए नॉट भी निकाल सकते हैं, पी भी हमारे पास है। ये सारी कैलकुलेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, निकल जाएगा आंसर। सेकंड केस है इसका, सेकंड इसी का पार्ट है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब उनमें से कोई एक ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, एक ही कर पाया। इसका मतलब है ए ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और बी से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लिख लेना इसके लिए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वो होगी पी ऑफ, इस बार ए ने अगर सॉल्व नहीं किया और वो बी ने सॉल्व कर दिया, तो सेम फर्स्ट वाले पार्ट के ये दो हिस्से ले लेने हमें, यही आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो एग्जैक्टली एक ने की है। थर्ड केस में क्या था, इन दोनों ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो इसमें हमें बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, कोई एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ये नहीं कहा कि कौन करे, तो हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर एंड 40% रीड्स English newspaper and 20% of the students read both Hindi and English newspaper, then a student is selected at random, then find the probability that she reads neither Hindi nor English न्यूज़पेपर। तो देखो क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी इस बार परसेंटेज में गिवन है। हमें ये दिया है कि एच से मैं डिनोट कर देता हूं हिंदी न्यूज़पेपर को और ई से डिनोट कर रहा हूं मैं इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर को। तो हमें पता है कि कितने स्टूडेंट, 60% स्टूडेंट्स रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो इस 60 जो है उसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, परसेंटेज से वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.6 जो है प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। उसके बाद है पी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी इस बात की कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो है 40/100, 0.4 है। इसके बाद नेक्स्ट गिवन है प्रोबेबिलिटी कि वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो H इंटरसेक्शन E, बिकॉज बोथ मतलब एंड दोनों में है, तो वो है 20%, वो हो गया 0.2। तो हमसे पूछा है इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से कोई भी एक बच्चा हमने उठा लिया, अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े ना इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि वो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ये हम अभी पीछे कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, जो पीछे क्वेश्चन किया था हमने, क्या था ये होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, H यूनियन E नॉट, ये हो जाएगा हमारा H यूनियन E नॉट, क्या होगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, और H यूनियन E क्या होगा 1 माइनस, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला जो था हमारे पास P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E, ये हो गया हमारे पास। तो ये सभी वैल्यूज हमें गिवन है तीनों, हमें PH गिवन है, PE गिवन है और H इंटरसेक्शन E गिवन है हमें, ये रहे हमारे पास तीनों। यहाँ कैलकुलेट कर देंगे हम इन्हें पुट करके, ठीक है। सेकंड पार्ट लिखो, इसका लिख लो। सेकंड पार्ट है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर then find the probability that she reads English newspaper. If she reads हिंदी न्यूज़पेपर then find the probability that she reads English newspaper। मतलब इतना हमें पता है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ये जानते हुए अब ये बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़े। तो हमें क्या बताना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये जानते हुए कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है।
P ऑफ E बाय H, और हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, उसके बाद बताना है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास E इंटरसेक्शन H अपॉन PH, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। P ऑफ E बाय H हो गया, दोनों चीजें हमारे पास गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, if she reads English newspaper, find the probability that she reads हिंदी न्यूज़पेपर। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े, ये जानते हुए कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। P ऑफ H बाय E, तो वो फॉर्मूला भी है हमारे पास, P ऑफ H इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E, इसमें पुट कर देंगे, दोनों चीजें हमारे पास हैं, तो तीनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं हमारे इससे, ठीक है। चलो